हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, पहले स्टेटमेंट बोला गया टर्मिनल एल्काइन लिबरेट हाइड्रोजन विथ सोडियम मेटल। तो बेसिकली अगर हम टर्मिनल एल्काइन की बात करें तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसे? यहाँ पर ये जो कार्बन है, अगर इस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखेंगे तो sp होता है, यानी sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण H प्लस के निकलने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। कैसे sp होगा? 2 सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है, 1 सिग्मा इधर, तो टोटल 2 सिग्मा 2 पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब जैसे ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर सोडियम के साथ में एक साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रिलीज हो जाएगा। तो बेसिकली टर्मिनल एल्काइन हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं बच्चों सोडियम मेटल के साथ में, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड में बोला गया इथीन इज मोर एसिडिक देन इथाइन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों और इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है। इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक एल्कीन है यहाँ पर इस तरीके से, और इथाइन में यहाँ पर H C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ पर तो ये पाई है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, 3 सिग्मा मतलब sp2। अब यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई ट्रिपल बॉन्ड में, और यहाँ पे सिग्मा 2 सिग्मा मतलब sp। sp कार्बन sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो H प्लस को आसानी से कौन निकालेगा, H प्लस को आसानी से कौन निकालेगा बच्चों, इथाइन निकालेगा। तो इथाइन ज्यादा एसिडिक होगा इथीन के कंपेयर में, क्योंकि जो जितना इजीली H प्लस आयन डोनेट करता है उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, यहाँ पे जरा ध्यान से समझेंगे, मर्क्यूरिक कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथाइन प्रोड्यूस्ड इथेनॉल। तो अगर हम यहाँ पर लें H C ट्रिपल बॉन्ड C H, इसको बोलते हैं इथाइन। अब यहाँ पे HgOAc यहाँ पे लेंगे, फिर वाटर लेंगे बच्चों, साथ में यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर इस तरीके से बच्चों यहाँ पर एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्कोहल तो बन ही नहीं रहा है बच्चों, इथेनॉल नहीं बन रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, एल्काइन आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये स्टेटमेंट भी बच्चों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है। इसके पीछे का रीजन समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों एल्कीन और एल्काइन में, तो ज्यादा रिएक्टिव होता कौन है, एल्कीन होता है। यहाँ पे क्यों होगा जरा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर एक एल्कीन लेंगे RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ में। अब जब HCl के साथ में कराएंगे तो किस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ये Cl माइनस के फॉर्म में बाहर, यहाँ पर ये H प्लस है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा RCH, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड CH3 ये बन जाएगा, और Cl माइनस यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब अगर हम यहीं पे एल्काइन लें RC ट्रिपल बॉन्ड CH,
HCl लेंगे, एल्काइन भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है बच्चों, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से Cl माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा Rc पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2Cl माइनस। अब यहाँ पर हम ये जो है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, एल्काइल कैटायन कहते हैं, या इसी को एल्काइल कार्बोकैटायन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एल्काइल कार्बोकैटायन है बच्चों। और ये क्या है, ये विनाइलिक कैटायन है, या इसी को विनाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं, विनाइलिक कार्बोकैटायन। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, जरा बात को ध्यान से समझें, तो ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात यह है बच्चों कि अब अगर हम इसमें देखें तो ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई sp कार्बन, और यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 कार्बन। अब sp कार्बन sp2 कार्बन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर जो एल्काइन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, इनका रिएक्टिविटी जो होता है एल्कीन से कम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, ज्यादा। तो यानी फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।